नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आवाज आ रहा है ना प्रॉपर? हेडिंग डालिए कंजक्शन। कंजक्शंस, ठीक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इजी भी है, याद करना आसान है, एकदम ज़्यादा खपत नहीं लगेगा आपको, ठीक है। हाँ, संबंध सूचक पता नहीं हिंदी वाला है जो जोड़ता है इतना, इसका तात्पर्य ये होता है जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे। अगर कंजक्शन नहीं होगा, उसका यूज़ नहीं करोगे तो दो सेंटेंस जुड़ेगा नहीं, समझ नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ और मस्ती करता हूँ, तो जो वहाँ पे और वर्ड है वो कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है, जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक। तो कंजक्शन अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए, जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे, ठीक है। अब उसके और ज़्यादा डेफिनेशन पे ना जाते हुए सीधा नियम पे कूदते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। सबसे पहला रूल लिखना, नॉट ओनली डैश 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 बट ऑल्सो। देखो, हिंदी में कई सारे सेंटेंस आप इस प्रकार से बोलते हो कि ना सिर्फ मैं फुटबॉल खेलता हूँ बल्कि क्रिकेट भी खेलता हूँ, ठीक है। ना सिर्फ मैं मस्ती करता हूँ बल्कि पढ़ाई भी करता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से ना सिर्फ बल्कि वाला जो है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब इससे रिलेटेड 3 नियम है, तीनों नियम ध्यान रखना। एक नियम तो ये इजी है कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगेगा और कुछ दूसरा शब्द नहीं लगेगा। जैसे नॉट ओनली के बाद एंड, जैसे लगता है ना सिर्फ मैं क्रिकेट खेलता हूँ और फुटबॉल भी खेलता हूँ। हिंदी में भी वो और सुनने में गलत लग रहा है, आप भले बताना चाह रहे हो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों, लेकिन चूंकि आपने ना सिर्फ यूज़ किया तो वहाँ पे आगे आपको हिंदी में बल्कि यूज़ करना होता है, ना कि और। वैसे इंग्लिश में बट ऑल्सो यूज़ करना, ना कि एंड। आई प्ले नॉट ओनली फुटबॉल एंड क्रिकेट नहीं, बट ऑल्सो क्रिकेट। तो ये तो बेसिक वाला रूल हो गया, बट यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, ये सबको याद रहता है नॉट ओनली। उसके बाद के जो 2 नियम होते हैं वो आपको ध्यान रखना विशेष करके, ठीक है। तो पहला नियम तो खैर इजी वाला ही लिखना, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका तात्पर्य क्या होता है, ना सिर्फ डैश 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 बल्कि, ठीक, ना सिर्फ बल्कि। अभी सेंटेंस बता रहा हूं। आई गो टू, या I go not only to college
एंड टू स्कूल, सेंटेंस सही है क्या? आई गो नॉट ओनली टू कॉलेज एंड टू स्कूल, तो यहाँ पे एंड नहीं लगेगा, क्या लगेगा? बट ऑल्सो टू स्कूल। ठीक, पहले नियम में आपको यही ध्यान रखना था। इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ, लिख रहा हूँ, बताना लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। आई नॉट ओनली गो टू कॉलेज बट ऑल्सो टू स्कूल, क्या सही है? लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? नहीं बोलने वाले कारण भी बताना। अब बोलो नहीं, बोलो नहीं। हाँ बताओ कारण, अब कारण बताओ। नहीं, क्या हो गया? स्कूल नहीं जा रहे हो? जुड़ नहीं रहे? ठीक, क्या गलती है यहाँ पे? अभी भी तो ना सिर्फ और बल्कि यूज हुआ है, बताइए। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ठीक है। देखिए, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑल्दो, येट, हार्डली, व्हेन, ये सब ऐसे पेयर वाले कंजक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे खाली आप एंड बोलोगे ना, ये सिंगल एक वर्ड है जो कंजक्शन के रूप में काम करता है। और ये जो नॉट ओनली बट ऑल्सो, एदर और, नेदर नॉर, या तो ये ना तो ना, यही वाला है, ना तो ये ना तो ये, या तो ये या तो ये, ऐसा वाले जो सेंटेंस यूज करते हैं ना, इस ये भी कंजक्शन का पार्ट है, ये भी कंजक्शन का पार्ट है, बट ये पेयर वाले वर्ड रहते हैं कि इसके साथ भैया ये लगना चाहिए, ठीक है, समझ आया? क्लियर? तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो पेयर है ना, तो दोनों पेयर के आगे जिस प्रकार के वर्ड्स हैं वो मैच होना चाहिए। जैसे बट ऑल्सो और नॉट ओनली, ये पेयर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर दिखा आपको, ठीक है। इसके आगे जिस प्रकार का सेंटेंस है तो दोनों में मैच होना चाहिए। जैसे ये टू स्कूल है बट ऑल्सो टू स्कूल, तो यहाँ पे भी नॉट ओनली के बाद टू कॉलेज होना चाहिए, ठीक। लेकिन इस सेंटेंस में क्या दिख गया? नॉट ओनली के बाद टू कॉलेज ना दिख के बीच में गो घुस गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सेंटेंस और वर्ड जो है मैच होना चाहिए, दोनों पेयर के आगे पीछे वाला। जैसे नॉट ओनली टू कॉलेज बट ऑल्सो टू स्कूल, ये वाला सही होगा, ये गलत होगा। क्यों? ये बट ऑल्सो टू स्कूल है तो यहाँ पे भी टू कॉलेज होना चाहिए नॉट ओनली के बाद। तो सर कैसे जमाएंगे? हम इसको भी तो सुधार सकते थे, इसको भी कुछ कुचक कुचक के सुधार सकते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि सेकंड वाले को देख के पहले वाले को सुधारना है। आमतौर पे आदत ये रहता है पहले वाले को देख के सेकंड वाले को सुधारते हैं। इसमें क्या करना, आपको सेकंड वाले पेयर में जैसा सेंटेंस रहेगा वैसे आपको पहले वाले को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आई गो नॉट ओनली टू कॉलेज बट ऑल्सो टू स्कूल, ये सही था। अगर इसको मैं सेंटेंस देता नॉट ओनली गो टू कॉलेज बट ऑल्सो टू स्कूल, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो तो लगा हुआ है, पहले नजर में आपको लगता है कि सही है, लेकिन मैंने बताया इसके बाद के दो नियम और हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। तो जो दूसरा नियम था ये इसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि ये जो पेयर है इसके आगे पीछे जो वर्ड्स रहते हैं, आगे जो वर्ड्स रहते हैं वो सिमिलर टाइप के होने चाहिए। तो और सिमिलर कैसे रहेंगे, कैसे मैच करेंगे? तो जो सेकंड पेयर है ना, सेकंड वाला पेयर में जो सेकंड हिस्सा है, सेकंड पार्ट है, उसके बाद जिस टाइप का सेंटेंस रहेगा उसी टाइप का पहले में रहना चाहिए। तो यहाँ बट ऑल्सो के बाद क्या है? टू स्कूल, तो वैसे ही इधर भी रहना चाहिए टू कॉलेज। तो इसको क्या कर दो, एक काम करो, गो को इधर घुसा दो, आई गो नॉट ओनली टू कॉलेज बट ऑल्सो टू स्कूल। समझ आया? ठीक है, नियम समझ आया। और एक आध एग्जाम्पल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। सेकंड रूल लिखना, नॉट ओनली डैश डैश बट ऑल्सो, नॉट ओनली डैश डैश बट ऑल्सो, नॉट ओनली डैश डैश बट ऑल्सो के पेयर में, नॉट ओनली डैश डैश बट ऑल्सो के पेयर में दूसरे पद या टर्म, दूसरे पद या दूसरे टर्म के बाद, दूसरा टर्म मतलब हमेशा बट ऑल्सो ही रहेगा, दूसरे पद या दूसरे टर्म के बाद जिस प्रकार के वर्ड्स या सेंटेंस रहेंगे, के बाद जिस प्रकार के वर्ड्स या सेंटेंस रहेंगे
ठीक उसी प्रकार के वर्ड्स या सेंटेंस पहले पद के बाद होने चाहिए। ठीक उसी प्रकार के वर्ड्स या सेंटेंस पहले पद के बाद होने चाहिए। ठीक पहले पद के बाद होने चाहिए। ठीक है, देखो ये सेंटेंस है, नॉट ओनली राहुल गिव्स चॉकलेट्स टू सीता बट ऑल्सो टू गीता। हिंदी में अगर इसका अर्थ देखा जाए तो राहुल ने ना सिर्फ सीता को भी चॉकलेट दिया बल्कि गीता को भी दिया। इससे क्या समझ आ रहा है कि राहुल डेढ़ होशियार था। ठीक है, इधर से बात नहीं बना तो इधर से बन जाए, बट ठीक है, फिलहाल यहाँ पे राहुल के ऊपर ना जाते हुए नियम के ऊपर जाते हैं। तो अभी मैं क्या बोला, पहला नियम जो था सबसे पहले स्टार्ट किया कि नॉट ओनली के बाद क्या लगेगा, बट ऑल्सो। ठीक है, नॉट ओनली के बाद क्या लगेगा, बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली के साथ क्या लगना चाहिए, बट ऑल्सो। बट ऑल्सो तो लगा हुआ है तो पहले नज़र में लगेगा आपको, सही है। लेकिन उसके बाद के दो नियम और हैं जो बताना भी, एक दूसरा नियम में डिस्कस किया हूँ, तीसरा नहीं किया। तो दूसरा नियम क्या बोला था कि जो बट ऑल्सो है उसके बाद जिस प्रकार का सेंटेंस या वर्ड्स रहेगा वैसे ही टर्म या वर्ड्स या सेंटेंस पहले वाले के बाद रहना चाहिए। तो बट ऑल्सो के बाद क्या है, टू गीता। जैसे पहले वाले एग्जांपल में टू स्कूल टू कॉलेज ऐसा था ना, तो बट ऑल्सो के बाद टू गीता है। तो इधर जो पहला पेयर है नॉट ओनली, इसके बाद भी क्या आना चाहिए था, टू सीता। तो उसके लिए कैसे करेंगे सीता को, तो इधर राहुल गिव्स को पहले कर दो और राहुल गिव्स चॉकलेट्स को पहले कर दो। राहुल गिव्स चॉकोलेट्स, राहुल गिव्स चॉकलेट्स नॉट ओनली टू सीता बट ऑल्सो टू गीता। ठीक है, सीता गीता ये कैपिटल में रहेंगे। इतना क्लियर हुआ क्या? ठीक इसी प्रकार का नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ साथ एदर और नेदर नॉन में भी यही सिस्टम फॉलो होता है। ठीक है, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे नॉट ओनली की जगह नेदर, ठीक है, नेदर नॉर रहता, ना तो इसको, ना तो सीता को, ना तो गीता को। ठीक, तो भी यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है कि नॉर के बाद जिस प्रकार का सेंटेंस है वैसी नेदर के बाद भी होना चाहिए। जैसे आई गिव चॉकलेट नेदर टू सीता नॉर टू गीता। ठीक है, तो नेदर नॉर में भी यही रूल फॉलो होता है। ठीक, लिखे क्या, एक सेंटेंस दे रहा हूं उसको सुधारिएगा। सेंटेंस है ना सिर्फ मैं राम से बात करता हूं बल्कि श्याम से भी। आई टॉक टू राम नहीं, आई टॉक नॉट ओनली टू राम। ठीक है, टू को भी उधर, सबको उधर घुसा दोगे तो फिर इधर क्या बचेगा। ठीक है, आई टॉक नॉट ओनली टू राम, आई टॉक नॉट ओनली टू राम बट ऑल्सो टू श्याम। ठीक है, जानबूझ के लड़के वाला नाम लिखा, आई टॉक नॉट ओनली टू राम बट ऑल्सो टू श्याम। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा तीसरा रूल। अब तीसरे रूल के बाद ना
तीसरे रूल में पहले एग्जाम्पल लिखना, फिर बताता हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ उसमें। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर was responsible, you were responsible. देखो क्या लिखा हुआ है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि टीचर भी जिम्मेदार थे, किस लिए, जो हुआ क्लास में, ठीक है, फॉर व्हाट हैपेंड इन द क्लास। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर was या were responsible for what happened in the class. ठीक लिखे, हिंदी में इसका अर्थ बता दिया कि क्लास में जो हुआ उसके लिए ना सिर्फ बच्चे बल्कि टीचर भी जिम्मेदार थे। मान के चलो यहाँ मारा पीटी हो गया, ठीक है, तो बच्चे लोग आपस में लड़ाई झगड़ा किए, मैं आया, मेरे को शांत कराना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ी देर मजा ले लिया और मैं भी एक पार्टी में जुड़ गया, ठीक है। तो यही बोलना चाह रहे कि भैया ना सिर्फ स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट बोला, स्टूडेंट्स है, टीचर एक ही है, ठीक है, बट ऑल्सो द टीचर, टीचर्स नहीं लिखा, वो जो रूल समझाने के लिए टीचर्स नहीं लिखा, टीचर मतलब एक ही है, स्टूडेंट्स हैं तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो ये बताइए पहला रूल अभी जो बताया, डिस्कस किया, नॉट ओनली के साथ क्या लगेगा, बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगा हुआ है, इसमें किसी कोई समस्या नहीं, ठीक। जैसे बट ऑल्सो के बाद सेकंड रूल जो देखे थे, ये पेयर वाले जितने भी कंजक्शन रहेंगे, कोरिलेटिव कंजक्शन बोला जाता है, अभी उस पर भी आएंगे। अभी तक ना टाइप्स नहीं पूछता था, बट ये व्यापम के कोई एग्जाम में, मंडी इंस्पेक्टर है किस एग्जाम में एक वर्ड दे के पूछ दिए, कोरिलेटिव कंजक्शन है कि किस प्रकार का कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, क्या है, पूछ दिया था, ठीक। तब तक मैं भी नहीं पढ़ा था, आज भी नहीं पढ़ा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कल पढ़ के आऊँगा तो बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो इस प्रकार के जो कंजक्शन रहते हैं कोरिलेटिव रहते हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, उसमें क्या बोला, या जो पेयर वाले रहते हैं उसमें सेकंड नंबर का जो पार्ट है बट ऑल्सो, उसके बाद जिस प्रकार का वर्ड रहेगा, जिस प्रकार का सेंटेंस रहेगा, उसी प्रकार का पहले वाले के बाद भी रहना चाहिए। तो पहला रूल तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगा था, तो क्लियर देख लिए। सेकंड रूल नॉट ओनली बट ऑल्सो में बट ऑल्सो के बाद जिस प्रकार का सेंटेंस रहेगा, क्या इस प्रकार का सेंटेंस है, बट ऑल्सो के बाद क्या है, द टीचर। तो नॉट ओनली के बाद भी तो द स्टूडेंट्स है, इसमें कोई मिस्टेक क्या नहीं। लेकिन आगे एक चीज याद रखना है, इन प्रकार के सेंटेंस में, इस प्रकार के सेंटेंस में अगर वर्ब आए, ये एक प्रकार का वर्ब ही है, हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर वॉज वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, मुख्य क्रिया ना होकर सहायक क्रिया हो जाए, ठीक है। तो वॉज या वर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड इन द क्लास, तो मैं वॉज लगाऊं कि वर लगाऊं, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स को देखूंगा तो वर लगाना पड़ेगा, खाली टीचर को देखूंगा तो वॉज लगाना चाहूंगा, और एक्स्ट्रा दिमाग लगाया कि स्टूडेंट भी है, टीचर भी है, सब हैं, तो सब मिलके वर होना चाहिए, तो भी वर लगा दूंगा। तो क्या लगाऊं, वर लगाऊं, वॉज लगाऊं, वॉज लगाऊं, किस खुशी में, टीचर को देख के लगाएंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तीसरा नियम यही कहता है कि भैया अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आ जाए तो वर्ब सेकंड वाले पेयर के हिसाब से रहेगा, बट ऑल्सो के हिसाब से रहेगा। बट ऑल्सो के बाद यहाँ पे द टीचर है ना, तो टीचर तो सिंगल है क्या, तो टीचर वॉज या वर वॉज, द टीचर वॉज रिस्पॉन्सिबल। जस्ट अगर इसका उल्टा कर देता मैं, कैसे उल्टा कर देता, टीचर को इधर रख देता, बोलने में वही था, ना सिर्फ टीचर बल्कि स्टूडेंट, या ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि टीचर, तो पहले टीचर को रख देता, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे वॉज लगता, वर लगता, वर लग जाता, क्यों, इसमें सेकंड वाला जो हिस्सा होता है उसको देख के, या सेकंड वाला जो नाउन होता है ना उसको देख के, यहाँ पे नाउन अभी टीचर है तो वॉज, अगर स्टूडेंट्स हो जाता तो वर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड इन द क्लास। तो पहले तो ये नियम लिखो, ये इसको सेंटेंस को लिखो,
ठीक, अब नियम लिखना, सेंटेंस लिख लिए। इसमें सही गलत क्या है पूछने से, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर वॉज रेस्पॉन्सिबल। अब उसमें नियम के अंतर्गत लिखना, नॉट ओनली डैश डैश बट ऑल्सो वाले सेंटेंस में जो वर्ब है, वाले सेंटेंस में जो वर्ब है वो सेकंड नंबर पे नाउन या प्रोनाउन, सेकंड नंबर पे नाउन या प्रोनाउन यूज होगा उसके अनुसार होगा। ठीक है, जो वर्ब किसके अनुसार होगा, सेकंड नंबर पे जो नाउन या प्रोनाउन है उसके अनुसार होगा। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन सेकंड नंबर पे जो नाउन या प्रोनाउन है उसके अनुसार होगा। ठीक, क्लियर हुआ। इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा सुधार करके यहाँ पे द स्टूडेंट्स की जगह मैं कर देता हूँ द, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स। अब आपको कंजूसी नहीं करना है, आपको फिर से पूरा लिखना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स। अब वॉज रेस्पॉन्सिबल कि वर रेस्पॉन्सिबल, अब वर रेस्पॉन्सिबल क्यों, तीसरा नियम यही बताया कि सेकंड वाला जो नाउन प्रोनाउन आएगा उसके हिसाब से हमको वर्ब को लिखना है। तो यहाँ पे नाउन कैसा है, स्टूडेंट्स प्लूरल है। ठीक है, तो इसके लिए यह लगेगा वर रेस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट लिखिए, देखो हिंदी में इस टाइप का सेंटेंस बोलते हैं यद्यपि तथापि, लेकिन आम बोलचाल में यद्यपि तथापि नहीं बोलते, भले ही, लेकिन, या फिर भी। ऐसे जैसे मैं भले ही कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ बट मैथ्स में, लेकिन मैथ्स में ठीक ठाक स्कोर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे भले ही और उसके आगे फिर भी लिख रहा हूँ या पर भी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में ऑल्दो या दो से स्टार्ट करते हैं। भले ही मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, ऑल्दो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, ऑल्दो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स बैकग्राउंड। ठीक है, उसके आगे अब मेरे को हिंदी में लग रहा है कि बल्कि लगाना चाहिए या पर लगाना चाहिए। भले ही मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं मैथ्स में अच्छे स्कोर करता हूँ, तो आप यहाँ पे लेकिन की जगह क्या लगाने का आदत रहेगा, बट। ठीक है, इंग्लिश में, लेकिन उसी चीज़ को ध्यान रखना है, यहाँ पे बट ना लग के येट लगता है। ठीक है, तो क्या बताना चाह रहा हूँ, जो भले ही वाला सेंटेंस रहता है उसके लिए यूज़ करते हैं ऑल्दो, ALTHOUGH, ऑल्दो, या खाली दो बोल देते तो भी चल देता है, दो। ठीक है, ऑल्दो या दो के साथ हमेशा क्या लगता है, येट लगता है, या फिर कभी कभार येट ना लग के कॉमा लगा दे तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं भले ही कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ फिर भी मैं मैथ्स में अच्छा स्कोर करता हूँ, ऑल्दो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स बैकग्राउंड, येट की बट, येट आई स्कोर गुड इन मैथ्स, येट आई स्कोर गुड इन मैथ्स। लेकिन इसी को मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, ऑल्दो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स बैकग्राउंड, कॉमा पॉज लिया और कॉमा लिखने के बाद लिखा आई स्कोर गुड इन मैथ्स, तो भी चल जाएगा। अगर येट ना लगाए तो कॉमा लगा दिए तो भी चल जाएगा। दोनों लगाऊं तो भी चल जाएगा क्या, नहीं चल जाएगा। दो तीन नहीं घुसाना, एक ही, या तो एट या तो कॉमा। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब इसको याद नहीं रहेगा तो मैं शुरुआत में याद करना था तो आइट करके याद कर लिया। आइट बोलते ना, आइट क्या घर है, आइट क्या गाड़ी है, आइट क्या जो भी है। ठीक है, तो आ से ऑल्दो, इट से येट, आ से ऑल्दो, इट से येट। ठीक है, उसको आइट आइट करके याद रख लेना अगर याद नहीं आया, ध्यान नहीं आया तो ऑल्दो या दो के साथ क्या लगेगा, डैश डैश डैश, हमें क्या लगेगा, येट लगेगा या फिर कॉमन लगेगा। दोनों एक साथ नहीं लगेगा और इसके अलावा दूसरा कुछ और चीज नहीं लगेगा। ठीक है, तो सेंटेंस में लिखना, ऑल्दो
although I am a student of commerce, but I score good in maths. ठीक है, तो यह बट ना लग के क्या लगेगा, येट लगेगा, येट आई स्कोर गुड इन मैथ्स. ठीक, ये क्लियर. इसमें और कुछ एग्जांपल नहीं लिखा रहा हूँ. नेक्स्ट रूल लिखना, हार्डली के साथ हमेशा क्या लगता है, हार्डली, हार्ड एच हार्डली के साथ हमेशा व्हेन लगेगा. ये हार्डली या स्कैर्सली, स्कैर्सली, ठीक है. देन वगैरह नहीं लगता, क्या लगेगा, व्हेन. इसको इस तरीके से यूज करते हैं, जैसे मतलब जैसे ही मैं पहुंचा या जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पहुंचा वैसे ही ट्रेन छूट गया, तो वो जैसे ही वैसे ही के लिए हार्डली या स्कैर्सली यूज किया जाता है. ठीक है, हार्डली हैड आई रीच द प्लेटफॉर्म, देन द ट्रेन लेफ्ट, की व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, व्हेन द ट्रेन लेफ्ट. अब आपको लगेगा कि देन उसके बाद छूटा, तो देन ऐसा लगाना चाहिए, लेकिन ये देन न लग के क्या लगता है, व्हेन लगता है. इसको याद कैसे कर लिया था, जैसे व्हेन, ये वाला व्हेन याद रख लेना, और वो सॉफ्ट तो रहता नहीं, क्या रहता है, हार्ड ही रहता है. तो हार्ड से हार्डली रखना, और व्हेन से ये वाला व्हेन याद रख लेना, हार्डली. और हार्डली का ही सेम अर्थ होता है स्कैर्सली. ठीक है, क्लियर. तो सेंटेंस लिखिए, हार्डली had I opened the book, hardly had I opened the book, then the, और ये THEN वाला ना, एक देन कंपैरिजन वाला देन होता है, और ये TN उसके बाद वाला देन, या जैसे समय के अनुसार बताते हैं उसके बाद, तो ये वाला देन यूज किया जाता है. ठीक है, देन द लाइट्स वेंट ऑफ, लाइट्स चले गया, वेंट ऑफ. ठीक, क्या बोल रहे, देखो, हार्डली हैड आई ओपन द बुक देन द लाइट्स वेंट ऑफ. ये हैड आई क्यों हो गया उसको बाद में चर्चा करेंगे. फिलहाल हार्डली हैड आई ओपन द, मैं ये हार्डली के साथ जो स्ट्रक्चर जुड़े रहता है उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ. हार्डली हैड आई ओपन द बुक, मैंने जैसे ही किताब खोला वैसे ही क्या चले गया, लाइट गुल हो गया. ठीक है, तो लाइट गुल हो गया, तो ये क्या देन लगेगा, नहीं, क्या लगेगा, हार्डली के साथ व्हेन लगेगा. हार्डली हैड आई ओपन द बुक व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ. सुनने में भले खराब लगे, गलत लगे, लेकिन सही यही होता है, व्हेन द इट्स ऑफ. अच्छा, अगर किसी को लगेगा यहाँ पे गलती मत कर देना, इसका इसी कंजक्शन वाले में ही नियम बता दूंगा. ये जो हेड आई है ना, आपको लगेगा आई हेड होना चाहिए था, आई हेड ओपन, हमेशा तो ये सुना है, लेकिन कुछ इन्वर्जन वर्ड होते हैं, इन्वर्जन बुलाता है उसको, उसमें इस स्ट्रक्चर को आगे पीछे कर देते हैं. ठीक है, ये जो वर्ब है इसको इधर और सब्जेक्ट है उसको इधर, हमेशा आई हेड होना चाहिए था, हेड आई हो जाता है. आई डिड होना चाहिए था, डिड आई हो जाता है. इसको इन्वर्जन बुलाता है. ये सब किस में यूज होता है, जैसे हार्डली हो गया, नॉट ओनली हो गया, नो सूनर हो गया, ऐसे सारे वर्ड्स इन्वर्जन होते हैं. आगे लिखा दूंगा, जिसमें हमको स्ट्रक्चर को आगे पीछे करना होता है अगर वो शुरू में यूज है. ठीक, जैसे अगर मैं बोल दूं आई हार्डली रीच द ऑफिस, तो यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी हार्डली को मैं शुरुआत में लिखना चलूँ हार्डली, तो यहाँ पे डिड आई रीच
द ऑफिस। आई डिड ना होके डिड आई कर देते हैं। क्यों? ये इन्वर्जन वाले वर्ड्स होते हैं, और अगर इसका शुरुआत में यूज हो जाए तो आगे इसको इन्वर्स कर देते हैं, मतलब पलटी कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको गलत मत समझ लेना, ये सही है, ठीक है। हार्डली हैड आई ओपन द बुक देन द लाइट्स वेंट ऑफ। इतना क्लियर? फिर लिखना नेदर के साथ नॉर लगता है, एदर के साथ और लगता है। नेदर के साथ क्या लगेगा? हमेशा नॉर लगेगा। एदर के साथ और लगेगा, उसको लिख लेना। इसका तात्पर्य होता है या तो ये या तो ये, ठीक है। मैं या तो कॉमर्स लूंगा या मैथ्स लूंगा। आई विल टेक एदर, या आई विल चूज एदर मैथ्स और कॉमर्स, या तो कॉमर्स लूंगा या मैथ्स लूंगा, ठीक है। तो ये या तो ये या तो ये, ना तो कॉमर्स लूंगा ना तो मैथ्स लूंगा। आई विल चूज नेदर मैथ्स नॉर कॉमर्स, कुछ और ले लूंगा, आर्ट्स ले लूंगा, ठीक है। तो ये ना तो वो ना तो ये के लिए नेदर नॉर, या तो के लिए एदर और, ठीक है। अब इसमें ठीक उसी प्रकार के रूल्स फॉलो होते हैं जो नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ लिखाया था। क्या लिखाया था? पहला रूल, 3 रूल लिखाया था। जैसे भैया नॉट ओनली के साथ क्या लगना चाहिए था? बट ऑल्सो। ये देखे थे वैसे ही नेदर के साथ क्या लगेगा? नॉर लगेगा, ना कि नॉट। तो वो सिंपल सा रूल है, उसको ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा उस पर। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, ऐसे नेदर के साथ क्या लगेगा? नॉर लगेगा, ना कि नॉट। एदर के साथ और लगेगा, ना कि एंड। कभी कभार एंड दे दिया रहता है, तो एदर के साथ हमेशा और लगेगा। तो मैं जो फोकस करना चाह रहा हूँ जिस बात पे, वो क्या कि जो सेकंड रूल बताया था कि सेकंड वाला पेयर को देख के हम लोग पहले को एडजस्ट करते हैं, ठीक। जैसे लिखा हुआ था राम गिव्स चॉकलेट्स नॉट ओनली टू सीता बट ऑल्सो टू गीता। तो बट ऑल्सो के बाद टू गीता था ना, तो वैसे नॉट ओनली के बाद भी क्या होना चाहिए? टू सीता होना चाहिए। तो वही सेम स्ट्रक्चर नेदर नॉर एदर और के साथ भी फॉलो होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस सही है क्या? बताओ तो। नहीं है। नेदर के साथ लगेगा आपको कि नॉर लगा है, सही है, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? सेकेंड वाला पेयर क्या बोल रहा है? नॉर। उसके आगे क्या लिख गया? टू बिलासपुर। तो ठीक इसी प्रकार का सेंटेंस नेदर के बाद भी होना चाहिए था। तो नेदर टू रायपुर होना चाहिए था। तो कैसे इसको मैं करूं? नेदर यहां पे आता तो हो जाता, तो ठीक है कर दो। आई हैव गॉन को पीछे ले लो, आई हैव गॉन नेदर टू रायपुर नॉर टू बिलासपुर, ठीक है। बीएसपी बिलासपुर है ना। अब समझ आया क्या? तो इसलिए वो रूल को नहीं लिखा रहा हूं, लेकिन आप ये सेंटेंस को लिख लीजिए तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। एदर के साथ और लगता है, नेदर के साथ नॉर लगता है, और उसके साथ जो मिलता जुलता नियम था वो बता दिया आपको। ठीक है। अब रैंडम मैं सेंटेंस बताते चल रहा हूँ, और उस सेंटेंस के साथ जो नियम आएगा उसको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे सपोज सेंटेंस लिखना है वो नियम के अंतर्गत ही समझ लो। सपोज इफ यू बिकम if you become if you become an auditor, what will you do next? हिंदी में से बोलते हैं ना, मान लो तुम बन गए, डॉक्टर बन गए, अकाउंटेंट बन गए, ऑडिटर बन गए, ठीक है। मतलब जो पोस्ट पाना चाह रहे हो बन गए, ठीक है।
मान लो तुम ऑडिटर बन गए, तो नेक्स्ट क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, इस प्रकार का सेंटेंस है। तो जो मान लो है या अगर, अगर तुम बन गए, जैसे कहना था अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, या अरिजीत सिंह का गाना था लो मान लिया हमने हमें प्यार नहीं तुमसे, ऐसा कुछ गाना था। तो जो मान लिया, मान लो या अगर मगर, ये जो वर्ड होता है उसके लिए सपोज और इफ यूज करते हैं, ठीक है। या तो सपोज, यही सपोज मतलब होता है मान लो, सपोज तुम ऐसा करोगे तो सपोज मतलब मान लो वाला वर्ड होता है, ठीक। तो या तो सपोज लगाएंगे या तो इफ लगाएंगे, दोनों एक साथ नहीं लगाएंगे, ठीक, समझ आया। तो या तो सपोज लगा लो या इफ लगा लो, दोनों एक साथ मत लगाओ, ठीक है। तो सपोज या इफ यू बिकम एन ऑडिटर व्हाट विल यू डू नेक्स्ट, या तो ये इफ सही है या तो सपोज सही है। सपोज यू बिकम डॉक्टर, मान लो तुम बन जाते हो, ठीक है, तो क्या करोगे नेक्स्ट, तो या तो सपोज लगेगा या इफ लगेगा, ठीक है। तो ये नियम लिख लेना, अब यहाँ पे लिख लेना भैया, या तो सपोज या तो इफ, एदर सपोज और इफ, ठीक। ये मान लो, ये अगर, दोनों का एक ही अर्थ होता है लगभग। ठीक है, सेंटेंस दिखाते चल रहा हूँ और नियम बताते चल रहा हूँ। या तो सपोज या तो इफ, सपोज का अर्थ भी लिख लेना मान लो, और इफ का अर्थ मतलब अगर। व्हाट विल यू, ये यू है, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट, ठीक है, ठीक, क्लियर। अब पीछे करूं, ठीक। कितना मिनट हुआ तब्बू, कितना, 36, ऑफ कर दो।